मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज़ वर्ल्ड में। मैंने अब तक आपको पार्ट 1 भाषा और पार्ट 2 वर्ण दोनों ही लेसन कंप्लीट मैंने आपको कराए हैं। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके साथ रिवीजन भी करूंगी। मैं तो रिवीजन आपके साथ कर रही हूं, पर आपका क्या काम है घर पर अभ्यास करना। अगर आप अभ्यास करेंगे तो सब कुछ आपको ईजी आएगा। यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे कि दूसरा लेसन करते करते पहला भूल गए, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही सरल शब्दों में करेंगे तो आपको बहुत आराम से और आसानी से ये आ जाएगा। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, जैसे मैं कर रही हूं, और आपकी बात को समझना, उस साधन को ही भाषा कहते हैं। यहां पर भी मैंने उत्तर लिखा है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा ही है, चाहे वो हम किसी भी रूप में करें। एक एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने अपने पापा को बोला, पापा आप मार्केट से जाकर मेरे लिए खिलौना ले आए। ये भी एक भाषा है। उसने स्कूल जाते समय अपनी माँ को लिख कर गया कि मम्मा आज लंच में मेरे लिए ये बनाना। वो भी एक भाषा है। तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए थे। अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि बच्चे ने अपने पापा को बोला मेरे लिए खिलौना ले आओ, तो वो बोल रहा है, तो वो मौखिक रूप से वो अपने डैड को बता रहा है। उसने अपनी मम्मा को लिखा स्कूल जाते समय कि मेरे लिए लंच में ये बनाना, तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित। उसने लिखकर अपने विचारों को उनके समक्ष रखा कि आप मेरे लिए ये बनाना, तो वो हुई लिखित भाषा। जैसा कि मैंने बोला था, हर राज्य में अपनी अपनी भाषा होती है। हालांकि हर राज्य में मिक्स लैंग्वेज के लोग आजकल रहते हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी अपनी एक भाषा है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है, हरियाणा की हरियाणवी है। तो इस तरीके से हर देश की, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती हैं। तो अब आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे भाषा किसे कहते हैं और उनके कितने रूप होते हैं। अब आया लेसन नंबर 2, वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं। वो छोटी से छोटी ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है, जिसके ना तो टुकड़े हो सके ना जिसको छोटा किया जा सके, वो वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर भी इसका उत्तर है, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके ना टुकड़े किए जा सके और ना छोटा किया जा सके, वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? वर्ण के होते हैं 2 भाग। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यहाँ पर भी लिखा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम पहला ये पार्ट लेते हैं, स्वर। स्वर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, वो कितने होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। स्वर किसे कहते हैं कि जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको वे स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक स्वर होता है? अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। और अंगा और आह ये स्वर नहीं है, पर स्वर में लिखे जाते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं?
व्यंजन वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, हर व्यंजन कोई भी उठा लो, प व्यंजन है। अब मैंने आपको बोला प प प की आवाज़ हल्की आ रही है और उसमें तो है स्वर, तो प और मिलकर बनता है प। तो जिन अक्षरों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने में, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर हो रही है व्यंजन की बात, स्वर 11 और व्यंजन 33। अब जब हम आगे चलेंगे, और मैंने स्वर व्यंजन कराते समय आपको स, श और श का तीनों का बोलकर अंतर बताया था। बच्चों, अगर आपने ये अंतर को समझ लिया तो आपको जीवन भर कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, अगर आपके कोई बोलेगा षड्यंत्र, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा वाला श है। ये वो श है जो पीछे जाकर बोला जाता है, चाहे वो बीच में आए जैसे धनुष, विष्णु। अगर बोला जाए श श तो वो शरबत वाला श लिखा जाएगा। अगर बोला जाए स तो वो सड़क वाला स। अगर आपने इसके अंतर को पहचान लिया तो आपको कभी भी इसको लिखने की, सुनकर लिखने की कठिनाई नहीं होगी लिखने में। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बताती हूँ उस बात को आप ध्यान से सुने, रिवीजन करें, अभ्यास करें, ताकि आपको हिंदी में भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ये कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन से होते हैं? श, क्ष, ये क और श से मिलकर बनता है। त्र, ये त और र, दो व्यंजनों से मिलकर ये व्यंजन बना है। ज्ञ, ये ज और ञ से मिलकर ये व्यंजन बना है। और ये श्र, श और र से मिलकर ये श्र बना है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होती है? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अतिरिक्त व्यंजनों से सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि अतिरिक्त व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। अतिरिक्त व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये शब्द के बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। कहने को ये व्यंजन में से ही लिए गए हैं। व्यंजन में आपने देखा होगा ड से डमरू और ढ से ढक्कन। अब हमने यहाँ पर लिया ढ उतारा, सेम लिखा, नीचे बिंदी लगा दी, तो ये हो गया ढ़, सड़क। बीच में आया ना ड़, और जड़ लास्ट में आया ना जड़, ज के बाद आया ना जड़, तो सड़क जड़। अब ये ढक्कन वाला ढ है, हमने इसी को उतारा और बिंदी लगा दी, तो ये बन गया ढ़। क्या बन गया? ढ़। पढ़ाई, पढ़ाई बीच में आया ना, पा के बाद आया। बूढ़ा, बूढ़ा में भी ढ़ लास्ट में आया ना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान से सुने, समझें कि ये शब्द, ये कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। ढक्कन वाला ढ और डमरू वाला ढ में जब
नीचे बिंदी लग जाती है तो उसका उच्चारण ही बदल जाता है, र और ढ़ हो जाता है। क्लियर है? अब मैंने आपको ये भी बता दिया, इसमें भी वर्ण है, इसमें भी वर्ण है, स्वर में भी वर्ण है और व्यंजन में भी वर्ण है। कल मैंने आपको अपनी पहनी हुई माला से एक उदाहरण दिया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को, वर्ण जो होते हैं स्वर, व्यंजन, आप इन सब के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहती हैं। ये तो आपका इसका रिवीजन हो गया। मुझे पूरा यकीन भी है कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी क्लास में और आप सुनते भी होंगे ध्यान से, पर मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो मेरी तरह आपको सब कुछ याद रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा व्यंजन है, कौन सा आधा का है। अगर आधा कोई व्यंजन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों और पेरेंट्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस लेती रहूं जिससे आपके बच्चों को फ़ायदा हो, और विश्वास करिए कि आपको कभी ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से सुनेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर रोज़ या हफ्ते में कितने दिन ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस देती रहूं, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आती और समझ के भी आप दोबारा समझना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के पूछें, मैं उसको आपको दोबारा समझाऊंगी। चाहे मैं लेसन 3, 4 लूँ, पर अगर आप लेसन पार्ट 1 पूछेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप तक पहुँचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।